नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्र यहां पर मौजूद हैं। और आज हम लोग एक ऐसे चीज और बहुत महत्वपूर्ण बेस जिसकी बात चर्चा चल रही है, जिसको कहा जा रहा है कि भारत ने ताजिकिस्तान से अपना बेस क्यों उठा लिया। इसके अलावा दुनिया की कूटनीति में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी हलचलें हो रही हैं, जो किसी बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकती हैं। एक दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई कि भारतीय सेना ने ताजिकिस्तान के एक रणनीतिक एयरबेस पर अपनी मौजूदगी खत्म कर दी है। भारत ने इस एयरबेस का इस्तेमाल 1990 के दशक में अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन करने के लिए किया था। भारत ने उस वक्त इसी एयरबेस के जरिए नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख और पंचशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद की जान बचाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2022 से ही तजाकिस्तान के इस एयरबेस से अपने सैनिकों और उपकरणों को वापस बुला लिया था, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इस पर अलग अलग बातें लिखी जा रही, पढ़ी जा रही सोशल मीडिया पर। दिनेश जी, ये भी लिखा जा रहा है कि जी। भारत ने ताजिकिस्तान का एयरबेस तो छोड़ दिया, लेकिन अफगानिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट बगराम एयरबेस, जिस पर अमेरिका की नजर सीधी उस पर है और कई बार ट्रम्प बातचीत और धमकी दोनों तरीकों की बात कर चुके हैं इस एयरबेस पर वापसी करने के लिए, क्योंकि कभी अमेरिका का ये पूरा सैन्य अड्डा इसी एयरबेस से चलता था। अब कहा जा रहा है कि ये बगराम एयरबेस हिंदुस्तान को मिल गया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अपुष्ट खबरें और इस पर चल रही हैं। दिनेश जी, इस बारे में सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अपना ताजिकिस्तान का एयरबेस था, ये रणनीतिक महत्व क्या था इसका? क्यों ये एयरबेस भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और क्यों इसको बनाया गया था? जी, इसका रणनीतिक महत्व इसलिए है कि जो मध्य पूर्व है, जो बेहद अशांत क्षेत्र है, हमारे लिए तो वो पश्चिम क्षेत्र माना जाता है। वहाँ के लिए मतलब भारत ने उस इलाके में अपना एक मिलिट्री बेस बनाया था। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ खाड़ी के देश और इस तरह की चीज़ें थी। तो भारत ने 1990 के दशक में जब अफ़गानिस्तान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था, तो उस टाइम पर उसने ये चीज़ें रखी। शुरुआत में जैसे कि पहले मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया गया, जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि जो नॉर्दर्न अलायंस के वो पंजशीर के शेर के नाम से अहमद शाह मसूद थे, तो उनका इलाज उन करके जान बचाई गई थी। 9 सितंबर 2001 को उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के 2 ही दिन बाद अमेरिका पर 9/11 हुआ था। तो ये बड़ी ये उसी के बाद से एक्सपर्ट, जो इंडियन एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने कहा था कि भारत को एक एरोड्रोम बनाना चाहिए उस ताजिकिस्तान एयरबेस में। तो भारत ने फिर धीरे धीरे वहाँ करके अपना बेस बनाना शुरू किया था। लेकिन हाल फिलहाल के बदलते भूसामरिक जो रिश्ते हैं और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, उसमें उसको देखते हुए भारत ने धीरे धीरे अपना वहाँ से मिलिट्री जो बेस का था वो सर हटाना शुरू कर दिया, ऐसी रिपोर्ट आई। तो ये बहुत रणनीतिक है, क्योंकि एक तरफ हमारी तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, ईरान और खाड़ी के देश हैं। तो भारत के लिए बेस बहुत अहम था। तो अब ये जो दावा एक नया किया जा रहा है कि भाई इसमें तो सीधी सी बात है कि 2022 में ही इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि भारत का और ताजिकिस्तान के बीच में इस बेस को लेकर जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, वो टाइम ओवर हो गया था। इसके बाद जो दूसरा देश था यानी कि ताजिकिस्तान, उसके ऊपर था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाता या नहीं बढ़ाता। तो इसमें लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कहीं तुर्की, चीन और पाकिस्तान, अमेरिका, इसके प्रेशर में आके ताजिकिस्तान ने फैसला लिया। तो इस समय मैं आपको बता दूं, ये कूटनीति चल रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत समीकरण बहुत ज्यादा बन बिगड़ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को लेकर हो, चाहे वो एशिया को लेकर हो, चाहे वो यूरोप को लेकर हो। यहाँ पर हर पल कूटनीति जो है करवटें बदल रही है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये किसी बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकती है। ऐसे वक्त पर अब दिनेश जी, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई इसकी पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बगराम एयरबेस की बात कहां से शुरू हुई?
बगराम एयरबेस की बात सोशल मीडिया पे ही शुरू हुई, इसके अभी कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं है। और जैसे कि ग्रोक से भी सवाल पूछा गया इस बारे में, तो उसने भी इस इस दावे पर मुहर नहीं लगाई और सीधे इससे इनकार किया है। भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कुछ बने, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान इस तरह का ऑफ़र देता भी है भारत को, तो भारत वहाँ पर अपना एयरबेस बनाने से इनकार करेगा, क्योंकि वहाँ पे बगराम में पहले से ही अमेरिका के हित हैं और वहाँ पे चीन की भी नज़र है और पाकिस्तान के। मतलब एक तरह से अगर भारत वहाँ बनाने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है इन लोगों से पंगा लेना, और फिर वहाँ के समीकरण और जटिल हो जाएंगे। जो अभी हमारे साथ हमारे भारत के अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, जैसे अभी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, दूतावास खोल रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए भारत कोशिश कर रहा, शुरू से लगा हुआ है। वहाँ की अफ़गान की संसद बनाई, सड़कें बनाई और स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ये सब सारी चीज़ें भारत पहले से वहाँ कर रहा है। लेकिन और इसमें और भी तेज़ी लाई जा सकती, बजाय इसके कि हम वहाँ सैन्य जमावड़ा करें या कोई मिलिट्री बेस बनाए। इसके बनाने के बजाय हम ऐसे संबंध बनाएं कि वो हमारा ही कवच बन करके तैयार खड़ा हो सके। अच्छा, ये सवाल उठता है जबकि जब भी हम लोग बगराम एयरबेस की बात करते हैं तो अमेरिका की पैनी नज़र ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है दिनेश जी? पिछले जब से हम देख रहे हैं कि जबकि अमेरिका का अड्डा होता था, जब अफगानिस्तान में सेना थी, पूरा प्रॉपर तरीके से उनका बेस था, यहीं से वो निगरानी करते थे। लेकिन अब ट्रम्प इसको क्यों लेना चाह रहे हैं? और दूसरी चीज़, तालिबान ने साफ कर दिया कि वो अपनी ज़मीन का एक अंश भी, एक इंच भी किसी भी दूसरे देश को नहीं देगा। उसने एक तरफ से साफ कर दिया है। अच्छा, दरअसल ये जो कयास सोशल मीडिया पर लगाए गए वो इस कारण से क्योंकि मुत्ताकी की हाल ही में भारत की यात्रा हुई थी। बिल्कुल दोनों के बीच में गर्मजोशी देखी गई और भारत, जैसा कि आपने बताया कि भारत कई सालों से वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर काम कर रहा है और कम से कम जो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर थे कि 500 से 600 योजनाएं जो हैं वो भारत की तरफ से अफगानिस्तान पर की जा रही है, जो कि अफगानिस्तान के अलग अलग लोकेशंस पर हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसे आपने बताया वहां की पार्लियामेंट है, स्कूल है या वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, ये सब वहां पर भारत कर रहा है। इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुझे लगता है दिनेश जी, जो नजदीकी आई इधर हाल फिलहाल में कुछ महीनों में, इसके बाद से ये कयास ज्यादा लगाने लगे कि लगता है कि अब बगराम एयरबेस भारत को मिल जाएगा। जी। लेकिन क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बगराम एक ऐसी जगह पे है जहाँ से एक तरफ ईरान है, एक तरफ खाड़ी के देश हैं, मध्य पूर्व के इलाके हैं। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि फिर से वहाँ, क्योंकि मध्य पूर्व इस समय बहुत अशांत हो चुका है। आप देख ही रहे हैं, इजराइल हमास आए दिन उनके बीच संघर्ष चल रहा है। फिर उसके बाद ईरान का परमाणु प्रसार कार्यक्रम है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन भी है, अब भारत है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत जटिल समीकरण बन रहे हैं। तो अमेरिका इसीलिए चाह रहा है कि बगराम पे में हमारी फिर से वापसी हो जाए। और दूसरी बात, जैसे कि टीटीपी हो गए या अलकायदा हो गया, ऐसे जो संगठन है वो धीरे धीरे फिर से मजबूत बन रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे उसका अड्डा फिर से मतलब बने, मजबूती के साथ खड़ा हो, ताकि इस पूरे रीजन में जो ये रीजन है, हिंद प्रशांत एरिया का एरिया है, वो पूरा इस पे वहाँ से एयरबेस के जरिए कवर कर सके, उसमें नजर रख जी सके। जी। चीन का न्यूक्लियर प्लांट भी नजदीक है। हाँ, चीन का न्यूक्लियर प्लांट भी नज़दीक है, इसीलिए चीन भी वहाँ पे अपना निवेश करना चाहता है। और वहाँ चीन का तो अलग अलग ही रणनीति होती, वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करें ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, और इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए होता है, लेकिन वो रणनीतिक रूप से ज़्यादा महत्व रखता है कि वहाँ पे वो फिर चीन की PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ काम करती, उनके लोग काम करते हैं और फिर वो अपने अपने बेस बनाते हैं इस नाम पे कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पे वो वहाँ पे चीन की PLA को घुसाते हैं। जी। तो ये था प्रमुख जो कारण है, क्योंकि दुनिया देश के अंदर की राजनीति को समझना हो सकता है आसान हो, लेकिन बाहर
जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति में इस समय जो चल रही है, वो बहुत अलग अलग, हर दिन कोई एक नया उसमें जुड़ाव होता है, या कोई दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। उधर पे रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ाई हुआ है, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांत है। कोशिश की गई कि भाई इजराइल और हमास के बीच का युद्ध शांत तो किया जाए, ट्रंप ने भरसक प्रयास किया, लेकिन एक दिन पहले इजराइल ने हमास के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, और वहां पर भी उसने रॉकेट मिसाइलें दाग दी, तो वो सीज फायर भी वहां पे फिर अशांति। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हैं। तुर्की में जो मीटिंग हुई, जो सीज फायर को लेकर, शांति को लेकर, वो भी बेनतीजा रही। मीटिंग में कोई खास उनका लबो-लुआब कुछ निकला नहीं, और दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अब उसी के बीच में एक दिन पहले जो है टीटीपी ने फिर से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें से बता रहे हैं कि बड़ी जनहानि हुई है और बहुत दूर तक वो विस्फोट, हैवी विस्फोट था, उसकी आवाज सुनी गई और गाड़ियां जो उस काफिले से हुई वो उड़ती हुई लोगों को दिखाई दी विस्फोट के कारण। तो टीटीपी लगातार झुकने को राजी नहीं है। उसने पाकिस्तान के उस पूरे दुखती रग को, ये समझ लीजिए कि उस पर काबू कर लिया है, और वो उनके लड़ाके उसकी इस तरह की भौगोलिक स्थिति है वहां की कि वो छुपे बैठे हैं और बार घात लगाकर उस पर जो है, जिसको गोरिल्ला वार टेक्निक हम लोग कहते हैं। और गोरिल्ला वार ऐसी टेक्निक है जिसने बड़ी से बड़ी सेनाएं परास्त हुई हैं। दिनेश जी, बिल्कुल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो है, हाँ, वियतनाम युद्ध में आप देख लीजिए, अमेरिका हार करके गया था, वापस हुआ था। इराक में देख लीजिए, सीरिया में देखिए, फिर ये हर जगह गुरिल्ला टेक्निक ने सबको पस्त किया। गुरिल्ला वार छापामार तरीके की तकनीक होती है, जिसमें छिप करके, घात लगा के और रणनीतिक रूप से हमला किया जाता है, न कि आमने सामने की फ्रंट लड़ाई लड़ी जाती है। भारत में भी था, मराठों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया, गुरिल्ला वार टेक्निक का, जिसके कारण मुगल हमेशा परेशान रहे। आपने देखा होगा कि मुगल की औरंगजेब के लिए एक पूरे जीवन, जब तक वो जिंदा रहा, उसके लिए मराठे एक सिरदर्द थे, कभी वो मराठों को हरा नहीं पाए। और क्योंकि औरंगजेब की सेना तो बहुत बड़ी थी, वो तो मुगल बादशाह था, और सबसे बड़ा साम्राज्य था हिंदुस्तान में। उसकी जो चौहद्दी थी वो पूरे मुगल काल में सबसे बड़ी थी। तो आप इससे मान सकते कि सब कुछ था उसके पास, लेकिन इसके बावजूद मराठों को पस्त नहीं कर पाए, सिर्फ इसी गुरिल्ला वार टेक्निक की। और यही टेक्निक ये लोग तालिबान को, टीटीपी के लड़ाके आजमाते हैं। और इसी कारण अगर हम देखें तो पूरे एशिया को लेकर, यूरोप को लेकर, इधर सब जगह अशांति का पूरी तरह से दौर है। और इसी के बीच में जब ये बेस की, ताजिकिस्तान के बेस की बात आती है, तो सोशल मीडिया पर एक नई, ये या हम बिल्कुल साफ तौर पर ये कहें कि पूरी तरह से बगराम एयरबेस पर भारत की प्रेजेंस और भारत का जो बात कही जा रही है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो पूरी तरह से जो है गलत, अपुष्ट खबरें हैं। अभी इस तरह की दुनिया के किसी भी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल सोशल मीडिया पर इसको एक बताया जा रहा है कि वहां से भारत ने अपना बेस जो है हटा दिया, लेकिन बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी जो कि पूरी तरह से अपुष्ट है। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए शुक्रिया।